कल आप लोग परीक्षा में बैठेंगे, समय बहुत कम बचा हुआ है। 13 दिसंबर 2025 को जब पेपर में बैठेंगे तो आप लोगों को 10:30 बजे ही एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है। और जब पेपर में बैठेंगे तो ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ऐसा ही क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को मिस नहीं करना है। बहुत तेजी से ये पेपर वायरल हो रहा है और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ये मैथ के प्रश्न आपके सारे परीक्षा में छपने वाले हैं। बिल्कुल न्यू सिलेबस पे है। इसमें सारे प्रश्न वो डाले गए हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू छप जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को मिस नहीं करना है। भूल चूक से भी मिस करेंगे तो बहुत ज्यादा पछताएंगे। पहली बात, पेपर कुछ इस टाइप से मिलेगा, ओमआर शीट मिलेगा। यहाँ पर पेपर में सबसे ऊपर रोल नंबर पूछा जाएगा तो यहाँ पर अपना रोल नंबर एडमिट कार्ड में से देखकर भर देना है। परीक्षार्थी का नाम पूछा जाएगा तो यहाँ पर अपना नाम लिख देना है और परीक्षार्थी का हस्ताक्षर पूछा जाएगा तो यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना है। जैसे एडमिट कार्ड के फोटो के नीचे सिग्नेचर किए हैं वैसा ही यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है। समय 2 घंटा रहेगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए और ये पेपर 100 नंबर का होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये पेपर ओमआर शीट पे होता है तो ओमआर शीट मैंने ऑलरेडी भरना सिखा दिया है, जाइए वीडियो को देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, 50 नंबर का होता है। और अंक गणित यानी कि मैथ के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 25 नंबर मिलता है। और भाषा परीक्षा यानी कि हिंदी के 20 को प्रश्न रहेगा 25 नंबर का। 3 सब्जेक्ट रहेगा, मानसिक योग्यता, गणित और हिंदी, तीनों को सब्जेक्ट। और 80 को प्रश्न पूछेगा, 100 नंबर का ये पेपर होगा। कितना नंबर यदि आप लाएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, मैं लास्ट में जरूर बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहली बात, पेज को ऐसे पलटेंगे ना तो यहाँ पर भगवान का निर्देश कहेगा, भगवान का निर्देश कहेगा कि इसमें सबसे अलग आकृति बता दीजिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। देखिए, मैं यदि आप लोगों से एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, मैं पूछूँ आप लोगों से कि आप बता दीजिए कि 5, 6 और 8 और 10 में सबसे अलग कौन सा है। तो आप बोलेंगे भैया इसमें देखिए ये सारे सम संख्या हैं, सम संख्या है, सम संख्या है, ये आप लोगों का विषम संख्या है, तो राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। मैं आप लोगों से पूछूं कि आप बता दीजिए इसमें सबसे अलग आकृति कौन सा है, इसमें सबसे अलग आकृति कौन सा है, तो आप बोलेंगे भैया ये सारे वर्ग हैं और ये आप लोग का त्रिभुज है, इसलिए सबसे अलग ये है। तो ऐसे ही इसमें भी बताना है, ऐसे ही इसमें भी बताना है। तो देखिए सारे अंदर ऐसे गोला गोला गोला, लेकिन बीच में देखिए 4 गो रेखा, 4 गो रेखा, 4 गो रेखा। यहाँ पर देखिए कितना रेखा है, बहुत सारे रेखे हैं, सबसे अलग डी नंबर हो जाएगा। बस ऐसे ही पहचानना है। इसमें सबसे अलग आकृति बता दीजिए। तो देखिए ये ऐसे रोटेट 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 बट ऐसे सीधा सीधा डाला गया है तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सबसे अलग आकृति बता दीजिए, इसमें सबसे अलग आकृति। तो ये देखिए जो रोड बनता है ना, रोड जो इस रास्ते पे आप चलते हैं वो इससे बनता है, इससे बनता है, इससे बनता है, इससे नहीं बनता है। ये रोल्स रॉय है जो 7.5 करोड़ का आता है। ठीक है, 7.5 करोड़ का आता है रोल्स रॉय है जो कि अच्छे रोड पे चलता है। ठीक है, मतलब कि ये अपने काम के उपयोग में चलता है, ये बनाने के उपयोग में आता है, रोड बनाने के उपयोग में। इसमें बता दीजिए सबसे अलग आकृति। तो इसमें सबसे अलग आकृति आप लोगों का पता है कौन सा है? आप लोगों का सबसे अलग आकृति ये देखिए ऐसे रोटेट हो रहा है, ऐसे रोटेट हो रहा है। तो आप लोग का जो रोटेट हो रहा है ये उल्टा रोटेट हो रहा है, डी नंबर राइट आंसर। ये तीनों एक जैसे हैं और ये अलग है। ठीक है, देखिए साथ साथ में आप लोग अपना नाम कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, अपना अटेंडेंस लगा देंगे। और मुझे तो आप लोग गोविंद भैया बुलाएंगे, गोविंद भैया मैं आपका हूँ और गोविंद भैया जो पढ़ाते हैं वही परीक्षा में आता है। आप लोग 100% एक बार विश्वास करके पढ़कर जाइए तो अब देखिएगा। ठीक है, जितना भी मैं मॉडल पेपर कराया हूं जाइए सारे मॉडल पेपर कर लीजिए। ठीक है, भाग 2 का जब निर्देश पढ़ेंगे ना तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि इसके जैसे सेम टू सेम आकृति बता दीजिए, सेम टू सेम आकृति बता दीजिए। इसके जैसे सेम टू सेम आकृति कौन सा है? मैं यदि एक छोटा सा एग्जांपल लूं, मैं आप लोगों से पूछूं कि आप बता दीजिए कि ये 5 जो है ये ऐसे करके बना हुआ है। तो ये 5 जो है ये कौन सा आप लोगों का दिख रहा है? तो आप बोलेंगे इसके जैसे सेम टू सेम यही दिख रहा है। ठीक है, तो सेम टू सेम बताना है, इसके जैसे सेम टू सेम बताना है। तो देखिए ये स्टार है तो सबसे पहली बात इसके जैसे स्टार ये दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, गलत, ये भी नहीं, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। ठीक है, अब ये रेखा है, रेखा सब में है, ये इसमें नहीं है। ये तो पहले ही हम लोग पहले ही गलत कर दिया है, ये भी अब गलत हो गया। ठीक है, ये भी गलत हो गया। अब नहीं तो ए हो सकता है, नहीं तो डी हो सकता है, ए नहीं तो डी। तो अब डायरेक्ट देखिए ये वाला, तो ये वाला मोटा पतला है तो यहाँ पर मोटा कर दिया, ये गलत, राइट आंसर डी नंबर। ठीक है, तो डी नंबर। अब इसको देखिए ऐसे ही आप लोग को एग्जाम में जाना है तो दिमाग लगाना है। इसको देखिए इसके जैसे सेम सेम पता करना है। तो इसमें देखिए सबसे पहली बात कि ये आप लोगों का जो आकृति है, ये आकृति आप लोगों का डायरेक्ट दिख रहा है, वो दिख रहा है कौन सा? वो दिख रहा है आप लोगों का बी नंबर। बी नंबर पे आप लोग ट्रिक करेंगे, बी नंबर पे आप लोग ट्रिक करेंगे। ठीक है,
इसके जैसे सेम सेम बता दीजिए, तो ये आप लोगों का सही है, फिर सही है, फिर इधर के साइड में ऐसे ऐसे करके, तो इसी में आप लोगों को दिख रहा है ओनली फॉर बी, ओनली फॉर बी, बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, बी नंबर राइट आंसर। अब फिर से नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कितना मजेदार है। यहाँ पर बता दीजिए इसके जैसे सेम सेम इसमें कौन सा है, तो इसके जैसे सेम सेम आप लोगों का सी नंबर दिख रहा है, सी नंबर दिख रहा है। तो बस ऐसे ही भाग 2 में बताना है। आइए भाग 3 का निर्देश पढ़ते हैं। भाग 3 में बहुत मजा आने वाला है और ये पेपर पूरा ना मजे के साथ पढ़ेंगे और पूरा पेपर आप लोग सॉल्व करके जाएंगे तो 100% एग्जाम में आएगा, इसी में से आएगा। सारे प्रश्न याद कर लीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही वहां पे जाकर सोचना है। ठीक है, इसको देखिए, इसका जब निर्देश पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि आप लोग क्या कीजिए ना, कि ये कोई आकृति, जैसे आप लोग छोटे हैं, आप लोग रंगोली बनाए हैं ना, रंगोली इस टाइप से कोई पूर्ण आकृति है, पूर्ण आकृति है। ठीक है, पूर्ण आकृति है ऐसे। ठीक है, पूर्ण आकृति है ऐसे। अब आप बताइए, यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक घर टाइप से बना रहा हूँ, घर टाइप से, घर टाइप से बना रहा हूँ। ठीक है, घर टाइप से। ठीक है, तो ये मैंने घर बनाना स्टार्ट कर दिया और ये खिड़की लगा दिया। अब इधर वाला हिस्सा बच रहा है, वही मैं आप लोगों से क्वेश्चन मार्क के रूप में पूछ रहा हूँ। तो आप बोलेंगे भैया यहाँ पे सबसे पहली बात खिड़की जैसे बनाए हैं वैसे बना दीजिए और इसको ऐसे मिला दीजिए और इसको ऐसे मिला दीजिए, इधर वाला हिस्सा आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? बिल्कुल समझ में आया होगा। बस यही भाग 3 कहता है, भाग 3 बस यही कहता है कि आप क्या कीजिए ना, कि इसको मिलाकर बता दीजिए कौन सा आंसर होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, पेन लेकर जाएंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पर इसको मैं ऐसे मिला देता हूँ, पेंसिल लेकर जाएंगे, सॉरी, ऐसे मिला देता हूँ और फिर इसको ऐसे मिला देता हूँ और फिर इसको ऐसे। दिख गया होगा आपको आंसर, दिख गया होगा। राइट आंसर आप लोग का जो दिख रहा है वो दिख रहा है बी नंबर, बी नंबर दिख रहा है। ठीक है, बी नंबर दिख रहा है। चलिए इसको रेड से करूंगा तब आपको और अच्छे से दिखेगा। चलिए सबसे पहली बात, ये वाला ऐसे करके मिला देता हूँ और ये वाला ऐसे करके। पेन थोड़ा सा मैं चेंज किया हूँ ताकि आपको और अच्छे तरीके से दिखे। ठीक है, आप पहले पढ़े होंगे तो पेन कुछ और देखने को मिला होगा, लेकिन अभी पढ़ रहे हैं तो पेन थोड़ा सा अलग मैंने करा हुआ है। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, अब उसके बाद से कौन सा होगा, ऐसे मैंने कर दिया। अब उसके बाद से ऐसे करके ऐसे है और फिर उसके बाद से ये ऐसे, मतलब थोड़ा सा अच्छा सा बनेगा। तो राइट आंसर आप लोगों का कौन सा बनेगा, ये ए नंबर। ए नंबर पे आप लोग टिक करेंगे, ए नंबर पे आप लोग टिक करेंगे। ठीक है, वैसा ही ये भी करना है, वैसा ही ये भी करना है। तो मुझे जहां तक पता है आप लोग इजी तरीका से परीक्षा में कर लेंगे, परीक्षा में कर लेंगे, कर लेंगे ना। देखिए इसमें किसको उठाकर रखेंगे, तो इसमें आप लोग जो उठाकर रखेंगे, उठाकर रखेंगे डी नंबर, डी नंबर उठाकर रखेंगे तो मैच कर डालेगा डी नंबर। हाँ, डी नंबर उठाकर रखेंगे तो मैच कर डालेगा। यहाँ पर कौन सा रखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे, वो रखेंगे आप लोग कितना रखा है भाई, ये ऐसे है, सब में है। हाँ, इसमें वर्ग नहीं है तो इसको हटा देते हैं। इसमें हम लोग को वर्ग चाहिए तो वर्ग इसमें है। हम लोग को ज़्यादा स्पेस नहीं, बहुत कम चाहिए तो ये ज़्यादा स्पेस है, इसको हटा देते हैं। अब इसमें से कोई एक हो सकता है, तो इसमें इधर के साइड में ज़्यादा स्पेस है, ये नहीं होगा। बी नंबर राइट आंसर, बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, तो इसी टाइप से एग्जाम में जाना है तो आप लोगों को सॉल्व करना है। आइए भाग 4 में पहुंचते हैं। भाग 4 का जब आप लोग निर्देश पढ़ेंगे ना, तो भाग 4 के निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि आप लोग, भाग 4 के निर्देश से क्या कन्फर्म होगा, भाग 4 के निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि जैसे देखिए मैंने आपको 4 प्रश्न पढ़ाया था पिछली बार, 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न एंड 4 प्रश्न। इसी 4 प्रश्न में से कोई लड़ेगा। जैसे देखिए मैं बोलूं कि 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, तो 3 के बाद बता दीजिए क्या आएगा। मैं बोलूं कि आप लोग बता दीजिए 5 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 3 आ रहा है, तो 3 के बाद क्या आएगा। और मैं बोलूं कि ये तीर ऊपर है फिर नीचे है, सॉरी नीचे है, चलिए इस बार इधर है, तो इस बार कैसा होगा। और मैं बोलूं कि आप बता दीजिए 1 गोला है, फिर 2 गोला है, फिर 3 गोला है, तो नेक्स्ट वाला में जाएगा तो कितना गोला होगा, यही बताना है। तो देखिए इसी टाइप के प्रश्न में से कोई एक प्रश्न लड़ेगा। देखिए 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद सीधा सा बात है 4 आता है, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद क्या आता है, 2 आता है। ये तीर ऊपर है फिर नीचे, ये इधर है तो फिर इस बार इधर जाएगा। 1, 2 एक बढ़ रहा है तो इसमें आएगा तो कितना हो जाएगा, 4 गो हो जाएगा। इसी टाइप के प्रश्न पूछेगा, चाहे वो आकृति बनाकर पूछे, चाहे वो ABCD लिख कर पूछे, चाहे 1 2 लिख कर पूछे, जैसा ही पूछे ऐसा ही पूछेगा। तो ठीक है, तो ऐसा ही इसमें पूछा गया है कि आप बता दीजिए कि ए के बाद C आ रहा है, C के बाद E आ रहा है, तो E के बाद क्या आएगा। तो देखिए
यहाँ पर बी छोड़ा हुआ है, यहाँ पर आप लोग का डी छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग का ई के बाद एफ छोड़ेगा, तो एफ के बाद क्या आएगा, एफ के बाद क्या आएगा, तो जी आएगा। राइट आंसर आप लोग का क्या, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, एक गोला फिर दो गोला फिर तीन गोला, तो ऐसे क्रम में बढ़ता जा रहा है, तो फिर चार गोला हो जाएगा, तो चार गोला ओनली सी वाला में दिख रहा है, सी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट वाला में देखिए, एक तीर बढ़ा है फिर इधर फिर इधर फिर इधर बढ़ जाएगा, तो राइट आंसर आप लोग का जो होगा वो हो जाएगा सी नंबर, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर पे टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये रोटेट वाला है, रोटेट वाला, तो ये देखिए सबसे पहली बात कि मान के चलिए इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, तो ए इस बार इधर आ गया, यानी कि 90 डिग्री पे रोटेट हुआ है, फिर इधर आ गया, तो फिर इस बार किधर जाएगा, इधर के साइड में जाएगा। राइट आंसर आप लोग का कौन सा आ गया, तो ए नंबर राइट आंसर आप लोग का दिख रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये है ना कि ऐसे रोटेट हो रहा है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, हाँ ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे ही रोटेट वाला भी आपका भाग 4 में पूछेगा, तो आप लोग रोटेट करके देख ही लेंगे। सब कुछ समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल इसी तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए भाग 5 में पहुंचते हैं। भाग 5 का जब आप लोग निर्देश पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि इन दोनों में जो संबंध है वही इन दोनों में संबंध होगा। आप बता दीजिए कौन सा राइट आंसर है। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप बता दीजिए इसका संबंध इससे है, ठीक है, इससे है। तो इसी तरह बता दीजिए कि ये जो त्रिभुज है इसका संबंध किससे होगा, किससे होगा। तो इसका संबंध जो पता है ये एक है, डबल हो गया, ये त्रिभुज भी डबल हो जाएगी, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, ऐसे ही बताना है, संबंध वाला है, यानी कि इसका अगर ये अगर ऐसे पूछता हूँ, ये नाना है तो इनका नानी के साथ संबंध है। तो मैं पूछूं आप लोगों से, ये दादा हैं तो दादा के संबंध किससे होगा, तो आप तुरंत बोलेंगे भैया दादी से होगा, दादी से होगा। वैसे ही एग्जाम में भी पूछा गया है कि इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा, यही बता देना है। तो जो संबंध यहाँ पे रहेगा वही संबंध यहाँ पे भी होगा। तो इसमें देखिए ये जो है ना कलर हटा दिया गया है, तो इसमें का भी कलर यहाँ पे क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा, बट चिन्ह प्लस का ही रहेगा। तो राइट आंसर आप लोग का डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये अंदर वाला ऐसे कर दिया गया तो इसमें भी अंदर वाला ऐसे कर दिया जाएगा, सी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये इधर है तो फिर इधर आ गया, तो फिर ये इधर है तो फिर ये नीचे की साइड में आ गया, तो ये ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये हाथ है तो हाथ में दस्ताना पहना जाता है, तो ये शूज किस में पहना जाता है, तो पैर में पहना जाता है। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोगों का भाग 5 कंप्लीट हो रहा है। अभी मैथ में बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, मैथ में बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। ऐसे ही एग्जाम में जाकर आपको पेपर में सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए वीडियो में मैं हंसाता नहीं हूँ, ठीक है, ना ही कोई बात बताता हूँ, ना ही खिलाता हूँ, डायरेक्ट में पढ़ाता हूँ। तो पढ़ाने का मतलब जानते हैं, डायरेक्ट में आपको पास कराना चाहता हूँ। ठीक है, पास कराना चाहता हूँ। इधर उधर की बातें करेंगे, वीडियो 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा की होगी और उससे कोई मतलब नहीं है। आपको सीखने से मतलब है ना, ये प्रश्न पत्र सीखने से मतलब है। पेपर में जाएंगे तो हमारी बातें नहीं जाएंगी, ये क्वेश्चन जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान इस बात का रखना है। देखिए सबसे पहली बात कि आप लोग जब भाग 6 का निर्देश पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कंफर्म होगा ना कि आप बता दीजिए, ये देखिए मैंने 3 आकृति बना रहा हूं, ये एक आकृति, इसी टाइप का प्रश्न भाग 6 में पूछेगा। 1 2 एंड सॉरी ये गलत हो गया, एक ए ओनली रहेगा, चलिए ये नहीं रहेगा, बाकी ये त्रिभुज रहेगा और ये एक गोला रहेगा। ये मैं बातें करते करते भूल गया। अब इससे क्वेश्चन पूछेगा तो ये फिगर ऐसे बना देगा, पूछेगा इधर वाला हिस्सा बता दीजिए इधर वाला। तो आप लोग क्या करेंगे, ऐसे पेन से जब मिलाएंगे ना, पेन से जब मिलाएंगे तो इधर वाला हिस्सा निकल जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? अगर इसका पूछेगा, इससे पूछेगा, इससे क्वेश्चन पूछेगा तो त्रिभुज ऐसे कर देगा। तो इस त्रिभुज को कंप्लीट करना होता है तो पेंसिल से ऐसे मिला लेंगे और इधर वाला हिस्सा आप लोगों को दिख जाएगा, जिस ऑप्शन में होगा उस पर टिक कर लेना है। अगर इससे क्वेश्चन पूछेगा तो ये ऐसे कर लेगा,
तो इधर वाला आंसर पूछेगा तो आंसर बता देना है। बस वही करना है, यहाँ पे सारी चीजें बस वही पूछा गया है, काट कर वहां से निकाला गया है। तो ये संपूर्ण था, इसको जब यहाँ से काट कर निकाला जा रहा है तो यानी कि सी नंबर को काट कर निकाला जा रहा है, तो सी नंबर को उठाकर रखेंगे, मैच कर डालेगा। यहाँ पर जब पेंसिल से इसको जब इस टाइप से मिलाएंगे ना, इस टाइप से, तो जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ए नंबर, जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ए नंबर। ठीक है, ए नंबर को उठाकर रखेंगे, मैच कर डालेगा। यहाँ का बता दीजिए, तो इसको जब यहाँ से पेंसिल से ऐसे मिला देंगे ना तो अंदर वाला हिस्सा दिख जाएगा, तो अंदर वाला हिस्सा जो आप लोग का आएगा वो आएगा डी नंबर, वो आएगा डी नंबर। डी नंबर पे आप लोग टिक करेंगे। यहाँ का देखिए, यहाँ का तो यहाँ का ये अंदर वाला हिस्सा हटाया गया है, तो ये अंदर वाला हिस्सा कौन सा हटाया गया है, बी नंबर हटाया गया है। बी नंबर पे आप लोग ट्रिक करेंगे। समझ में आया? अब आइए भाग 7 पे पहुंचते हैं। भाग 7 को पता है हम लोग जादू से सीखने वाले हैं, ट्रिक के माध्यम से सीखने वाले हैं। इसमें मैं ट्रिक बताऊंगा, वही ट्रिक आपको एग्जाम में जाकर लगाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, देखिए उससे पहले इसको हम ट्रिक सिखाने से पहले सभी छात्र पहले गोविंद भैया की जय लिख देंगे। गोविंद भैया की जय, गोविंद भैया की जय जयकारा चल रहा है, इस समय बहुत तेजी से वायरल हो रहा है हमारा वीडियो। और देखिए बहुत जल्दी, जैसे अभी कितना सब्सक्राइबर हैं आप लोग जाकर देखिए चैनल पे, तो बहुत कम होंगे। आप लोग 250 के यानी कि 2,50,000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराइए। सभी छात्र एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, सभी छात्र सब्सक्राइब कर लेंगे, और लाइक तो करना भूलना ही नहीं है। इस वीडियो पे कम से कम 5,000 लाइक होना चाहिए, क्योंकि आपका परीक्षा नज़दीक आया है और वही पेपर मैं बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इधर उधर की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही मैं पढ़ा रहा हूँ और ट्रिक भी सिखा रहा हूँ आप लोगों को। भाग 7 का निर्देश जब पढ़ेंगे तो भाग 7 का निर्देश कहता है कि ये दर्पण में लगाया हूं, और इस दर्पण में जब इसको देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा, यही बता दीजिए। तो ये दर्पण का मतलब मैं सबसे पहली बात बता देता हूं। ये दर्पण का मतलब देखिए, शीशा आप लोग देखे हैं, शीशा, शीशा के पीछे देखेंगे कलई किया गया रहता है, यानी कि कलर किया गया रहता है। कलर किया गया रहता है। अगर शीशा में कोई भी वस्तु लेकर जाएंगे उल्टा दिखेगा, कोई भी लेटर लेकर जाएंगे उल्टा दिखेगा। तो शीशा को ऐसे ना बनाकर कॉपी पे हम लोग दर्पण के नाम दे देते हैं और दर्पण हम लोग ऐसे बना देते हैं। ठीक है, तो दर्पण आप लोगों का कुछ ऐसा बना रहेगा। ठीक है, दर्पण कुछ आप लोगों का ऐसा बना रहेगा। समझ में आई सारी चीजें? दर्पण। अब देखिए यहाँ पे हो ये रहा है ना कि अगर दर्पण में कोई भी लेटर लेकर जाएंगे, जैसे मान के चलिए आप लोग आर लेकर जाते हैं, तो आर आप लोगों का कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। अगर बी लेकर जाते हैं तो बी आप लोगों का ऐसा दिखेगा। अगर बुक लेकर जाते हैं, बुक लिखकर, तो बुक आप लोगों का ऐसा दिखेगा। ठीक है, अगर आर यू एन लेकर जाते हैं तो ये आर यू एन आप लोगों का ऐसा दिखेगा। अगर सी ए आर लेकर जाते हैं तो सी ए आर आप लोगों का ऐसा दिखेगा। अगर गोविंद भैया लेकर जाते हैं लिखकर गोविंद भैया, तो गोविंद आप लोगों को ऐसा दिखेगा। समझ में आया? तो ये सारी चीजें मुझे याद कैसे है? आप बोलेंगे भैया आप तो सब कुछ एकदम परफेक्टली बता दे रहे हैं। तो ये मुझे याद हो गया, पता है कैसे? इतना ज्यादा मैं प्रैक्टिस किया हूं ना कि मत पूछिए। तो आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब बोलेंगे जादू कैसे करना है, तो जादू इस प्रकार से करना है। जैसे देखिए मान के चलिए कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। ये दर्पण है, दर्पण है, दर्पण है। ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूँ कि आप बता दीजिए कि गुड, GOOD, गुड, गुड आप लोगों का कैसा दिखेगा? तो पता है क्या कीजिए, इसका ट्रिक यही है कि देखिए मान के चलिए क्वेश्चन पेपर में आप लोगों का गुड पूछ दिया, गुड बता दीजिए कि दर्पण में कैसा दिखेगा। तो आप लोगों को पेपर में ही क्या करना है ना, थोड़ा सा चटक इसको कर लेना है। चटक का मतलब दबाते हुए चला देना है। दूसरा पेन मैं लिया हूँ थोड़ा सा बहुत जबरदस्त वाला, क्योंकि देखिए जब चटक चलाएंगे ना तो इस पेज को ऐसे पलटेंगे तो आंसर दिख जाएगा। चलिए पलट कर दिखा देता हूँ। अब आपको दिख गया होगा चटक। ये वाला पेन मैं इसीलिए लिया हूँ ताकि आपको दिख जाए, ये चीज़ें जो समझा रहा हूँ वो दिख जाए। अब देखिए ये जो गुड है वो आंसर के रूप में आ चुका है कि गुड आप लोगों का ऐसा आएगा। ठीक है, ऐसा आएगा। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। इस टाइप का प्रश्न यदि पूछेगा तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा चटक करके आप पेज को ऐसे पलट देना है। अगर इसको धूप में भी ले जाकर ऐसे देखेंगे, ऐसे खड़ा करके, तो आंसर दिख जाएगा। तो पेपर को वहीं पे ऐसे खड़ा करके भी देख सकते हैं। ठीक है,
तो ये एग्जाम में ट्रिक मैंने बता दिया जो कि आपके सीधे सीधे एग्जाम में आएगा। अब चलिए मैं आपको सिखाता हूँ इसमें से प्रश्न को। देखिए सबसे पहली बात, मुझे मान लीजिए ये प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं इसका उत्तर इसमें से कौन सा है, तो इसका ट्रिक मैं क्या बताया हूँ, सबका रीजनिंग का मैं ट्रिक बताया हूँ। तो सारे रीजनिंग का ट्रिक आप लोग देखते रहिए और कॉपी में नोट कर लीजिए, याद करके जाइएगा ये मेरा ट्रिक, ठीक है। अब देखिए ये सबसे पहली बात, ऐसे करके ऐसे रोटेट हुआ है, ठीक है, और ये वाला तीर ऐसे रोटेट हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है। अब मैंने सेम सेम देखा और सेम सेम बना दिया, और ये रहा x और ये रहा y, ठीक है। अब मैंने क्या बताया कि आप लोग क्या कीजिएगा, परीक्षा में थोड़ा सा इसको चटक चला लीजिएगा, चटक। अब क्या करेंगे, दर्पण इस साइड में लगाया तो पेपर को इस साइड में पलट देना है, तो पेपर को मैं ऐसे पलट देता हूं, तो देख सकते हैं आंसर आप लोगों का दिख रहा है। आंसर मैच करा लेंगे, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। समझ में आया, बहुत ही सिंपल है। इन सारे प्रश्नों को आप लोग करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 25 नंबर, 26 नंबर और 28 नंबर। अब इतना ट्रिक बताने के बाद भी यदि आप नहीं कर पाएंगे तो समझिए क्या ही बोलूं, बहुत आसान है, कर लेंगे। आइए भाग 8 पे पहुंचते हैं। तो भाग 8 को करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, आप जब भी एग्जाम में जाएंगे तो गलत करके आ पाएंगे। तो भाग 8 को देखिए इस टाइप से। सबसे पहली बात बोला है एक कागज का टुकड़ा ले लीजिए, तो एक कागज का मैं टुकड़ा यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं बताता हूँ। अब बोला है कि इसको ऐसे फोल्ड कर दीजिए, तो ऐसे मैंने फोल्ड कर दिया। ये घर पे से ही प्रैक्टिस करके जाना है, आज रात प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस टाइप से फोल्ड कर दीजिए, तीर ऊपर का मतलब इस टाइप से फोल्ड कर दीजिए। अब बोला है कि आप क्या कीजिए ना, यहाँ पे ऐसे कट कर दीजिए। तो बस मैं क्या करूँगा, कैंची उठाऊंगा और यहाँ पे कट करके दिखा दूंगा। बट एग्जाम में कैंची लेकर नहीं जाना होता है, आप लोग वहाँ पे काट पीट कर नहीं देख पाएंगे। हो सकता है हाथ से फाड़ कर देख सकते हैं, बट कहाँ से कागज लाएंगे बाबू, कागज कहाँ से लाएंगे, ये भी एक प्रकार का नकल करना हो गया है। और कुछ बच्चे बोलते हैं कागज लेकर जा सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं लेकर जा सकते हैं। चीट उट कागज, ये सारी चीजों का व्यवस्था वहाँ पे नहीं चलेगा। राइट आंसर आप लोगों को दिख गया होगा, वो दिख गया होगा बी नंबर पे आप लोगों को टिक कर देना है। और इतना मेहनत करता हूँ, इतना अच्छे से समझाता हूँ, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मुझे बुरा लगेगा। समझ रहे हैं ना, इतना मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ तो मुझे बुरा लगेगा। और एक चीज बताऊं, लाइव चलाना बहुत आसान होता है। दो चीजें होती हैं, पहली चीज कि आप लोग डायरेक्ट वीडियो बनाकर अपलोड करो, और एक चीज होता है लाइव चलाना। तो ये आसान होता है, मैं 100% बोल सकता हूँ ये आसान होता है। लेकिन अगर एक वीडियो बनाकर अपलोड करने के लिए बोल दिया जाए, एक वीडियो बनाकर, तो इसको जब बनाएंगे तब 1 घंटा लगेगा, और फिर इसको जब एडिट करेंगे तो फिर 1 घंटा लगेगा, और जब इसको डाउनलोड करेंगे एडिट करके तो फिर 1 घंटा लगेगा, और जब इसको अपलोड करेंगे तो फिर 3 घंटा लगेगा अपलोड करने में। क्योंकि ये जो वीडियो है वो 15 GB से कम का नहीं होगा, 15 GB से कम का नहीं होगा, 10 GB से कम का नहीं होगा। और जो छात्र मुझे शुरू से पढ़ रहे हैं, जो बैच लिए हुए हैं, उनको ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। तो इतना घंटा, और प्लस में 1 घंटा और ऐड कर लीजिए, 1 घंटा और ऐड कर लीजिए टाइटल टैक्स डिस्क्रिप्शन डालने में, ठीक है। टोटल 4 घंटा, 5 घंटा, 6-7 घंटा लगता है एक वीडियो को अपलोड करने के पास, एक वीडियो आपके पास पहुंचाने के लिए। पर जो लाइव चला दे रहे हैं, मैं बहुत सारा क्लासेस देखता हूं यूट्यूब पे, आप लोग भी देख रहे होंगे, बहुत सारे चैनल देख रहे होंगे। लाइव में आप जाते हैं, कमेंट करने की सुविधा मिलती है, मुझे अच्छी बात है कि आप कमेंट कर पाते हैं। और मेरे पास आप लोग लाइव में मुझसे बात नहीं हो पाती है, लेकिन मैं सिखाता बहुत कुछ हूँ, समय बचाता हूँ आप लोगों को। ध्यान से हमारे बारे में जानने का प्रयास करेंगे तो मैं आपका समय नहीं लेता हूँ, ठीक है। और मेरा कोर्स भी बहुत कम रेट का चला इस बार। अब तो कोर्स मैंने फिलहाल में, अभी आप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही कम रेट में चला। अगले साल के लिए यदि किसी छात्र को तैयारी करना है तो मुझे जरूर बताइएगा कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उन सर से आप पढ़ सकते हैं। लाइव में क्या होता है कि जितने घंटे आप लाइव रहेंगे उतना ही मेहनत लगता है। फ्री में अपलोड हो जाता है, फ्री में टाइटल टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन जिस टाइम लाइव आया जाता है उसी टाइम लिख दिया जाता है। तो ये जितना घंटा, 1 घंटा लाइव चलाना हो तो 1 घंटा ही मेहनत लगता है। लेकिन एक वीडियो अपलोड करने के लिए मैंने आपको विथ प्रूफ दिखा दिया कि 7 घंटा लगता है। तो इसलिए मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
चलिए, इस टाइप से आप लोगों का पेपर में ये कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। इन सारे प्रश्न को आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप लोग यदि प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोग 100% करके आएंगे। जैसे ये देखिए, इधर के साइड में कटेगा, इधर भी कटेगा, इधर भी कटेगा, इधर भी कटेगा, ए नंबर पे टिक कर देंगे, ए नंबर राइट आंसर। ठीक है, तो मतलब भाई कुछ अपने तरफ से भी दिमाग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आइए भाग हम लोग 9 पे पहुंचते हैं। जब भाग 9 का देखिए, अभी लास्ट में मैं पता है क्या करूंगा, पूरा टोटली मैं ट्रिक बता दूंगा। जैसे भाग 1 का ट्रिक क्या करना है भाग 1 में, ठीक है, भाग 1 में, फिर बता दूंगा भाग 2 में कौन सा ट्रिक यूज करना है, भाग 3 में, यानी समराइज कर दूंगा वीडियो को। ठीक है, तो ये देखिए, अब ये आप लोग भाग 9 का जब निर्देश पढ़ेंगे ना, तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि ये जो टुकड़ा है, इस टुकड़े से कौन सा आकृति बना हुआ है। तो मैं बार बार एक वीडियो में बता रहा हूँ, पता नहीं आप लोग वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर इस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए मैंने 2 नोट लिखवाया है। एक नोट लिखवाया है ये कि एक नोट लिखवाया है मैंने कि आंसर वही जितना टुकड़ा, नोट लिख लीजिए, जितना टुकड़ा प्रश्न में रहेगा उतना ही टुकड़ा आंसर में होना चाहिए। पहला नोट ये लिख लेंगे और दूसरा नोट ये लिख लेंगे, दूसरा नोट कि जैसा जैसा टुकड़ा प्रश्न में रहेगा वैसा सा टुकड़ा आंसर में होना चाहिए। ठीक है, ये 2 नोट मैंने आपको लिखवाया था। तो देखिए, पहला नोट का नियम का फॉलो कर दीजिए, जितना टुकड़ा प्रश्न में रहेगा उतना ही टुकड़ा आंसर में रहना चाहिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक इसमें ज्यादा है, 1 2 3, ये भी इसमें भी ज्यादा है, नहीं तो ए हो सकता है, नहीं तो डी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। अब दूसरा नियम फॉलो कराइए, जैसा जैसा टुकड़ा प्रश्न में रहेगा वैसा वैसा टुकड़ा आंसर में होना चाहिए। तो ये वाला टुकड़ा यहाँ पे उपयोग किया गया, ये वाला टुकड़ा इस साइड में, और ये वाला इधर, राइट आंसर डी नंबर। इसमें नहीं है, जैसा है वैसा ही ढूंढना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, और एग्जाम में जाना है तो यही बात को हमको याद रखना है कि गोविंद भैया बताए थे कि जैसा जैसा टुकड़ा है वैसा वैसा ढूंढ कर टिक करना है। ठीक है, अब इसमें बता दीजिए, ये 2 नियम बस फॉलो कराना है इस प्रश्न में। तो बता दीजिए, फटाफट आंसर बता दीजिए। तो इसके जैसे आप लोग का जो दिख रहा है वो दिख रहा है आप लोग का ओनली फॉर ये वाला सी नंबर। इसके जैसे बता दीजिए, तो इसके जैसे आप लोग का जो दिख रहा है वो दिख रहा है। सबसे पहली बात, 4 टुकड़ा है, तो 4 टुकड़ा से कौन बना है? ये गलत, ये बना हुआ है और ये बना हुआ है, ये भी 2 3 5, ये भी गलत। 4 टुकड़ा से ये दिख रहा है, सी नंबर राइट आंसर। इसका राइट आंसर आप लोगों का बी नंबर। तो गोविंद भैया जो बात बोल रहे हैं वो बात आप लोग को एक्सेप्ट करनी होगी और वो बात को ध्यान देना होगा एग्जाम में जाकर। भाग 10 में जब पहुंचेंगे तो भाग 10 का निर्देश कहता है कि ये आकृति किस आकृति में छिपी हुई है, वही आपको आंसर बताना है। ये चोर है, जब चोरी करेगा तो किसी न किसी घर में छिपेगा, तो ये कहाँ पे छिपा हुआ है उसी को ढूंढना है। ठीक है, और एक चीज मैं बताऊं लास्ट में, देखिए मैथ का प्रश्न, सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए, और इन सारे प्रश्न को आपको करके जाना चाहिए, मुझे जहां तक पता है। ठीक है, अब देखिए, ये वाला आकृति आप लोग का जो छुपा हुआ है ना, इसमें छुपा हुआ है, देख सकते हैं ध्यान से, यहाँ पर ऐसे करके ऐसे। और ये वाला आकृति आप लोग का जो छुपा हुआ है, इसमें छुपा हुआ है गोल वाला। ये वाला आकृति जो छुपा हुआ है वो छुपा हुआ है आप लोगों का इसमें, ये कार में छुपा हुआ है। ये वाला आकृति जो छुपा हुआ है वो छुपा हुआ है यहाँ पे, बस में छुपा हुआ है यहाँ पे। तो राइट आंसर बी नंबर। इसी टाइप से आप लोगों का करना है एग्जाम में जाकर। ये चोर है यहाँ पे छिपा हुआ है, ये चोर यहाँ पे छिपा हुआ है, ये चोर यहाँ पे छिपा हुआ है, और ये चोर यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, तो इसी टाइप से भाग 10 को हल करना है। और मैथ तो बहुत ही आसान होता है, बस समझाने की कला होना चाहिए और समझने की कला होना चाहिए। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल शब्दों में समझाऊंगा, और जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगा। तो टिक भी कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, तो वीडियो को मिस नहीं करना है। अब बोलते हैं ना कि अभी तो ये टेलर था, पिक्चर बाकी है, तो वैसे ही अभी टेलर चल रहा था, अब तो मेन मुद्दा स्टार्ट हुआ है, अब तो मेन टेलर पिक्चर स्टार्ट हुआ है। इसी में जो छात्र कर पाएगा वही पास होगा, बाकी यही रीजनिंग तो आसान होता है, सब कोई कर ले जाता है।
तो मैं चलिए एक बार समराइज कर देता हूँ। देखिए भाग 1 में क्या करना है, सबसे अलग आकृति बताना है, भाग 2 में सेम आकृति बताना है। चलिए फटाफट कर देता हूँ। भाग 2 में आप लोग क्या करना है, सेम आकृति बताना है, और भाग 3 में क्या करना है, ऐसे पेन लेकर मिला लेना है। तो भाग 3 का ये ट्रिक है। और भाग 4 में मैंने क्या बताया था कि बढ़ते क्रम में रहेगा, नहीं तो रोटेट होगा। ए के बाद बी छोड़ दिया है, तो यानी ए के बाद बी छोड़ दिया, सी के बाद डी छोड़ दिया, डी के बाद ई आया है तो ई के बाद एफ छोड़ देगा, एफ के बाद जी आएगा तो ए नंबर। एक एक बढ़ रहा है तो एक एक बढ़ा दीजिए, एक एक बढ़ रहा है तो एक एक बढ़ा दीजिए, रोटेट हो रहा है तो रोटेट कर दीजिए। भाग 4 का रोटेट और बढ़ते हुए क्रम वाला याद रखेंगे, और भाग 5 में इन दोनों में जो संबंध होगा वही संबंध इन दोनों में होगा। ठीक है। भाग 6 में आप लोग का ये आकृति कोई पूर्ण आकृति थी, इसका काट कर हिस्सा उड़ा दिया गया है। कहाँ पर उड़ा कर लाया गया है, वही लाकर रख दीजिए, वही लाकर रख दीजिए, सेम लाकर रख दीजिए। और भाग 7 का निर्देश क्या कहता है, इसका तो मैंने अभी ट्रिक बताया। इसका ट्रिक बताया कि इसको उगाना है और पेज को ऐसे पलट देना है। दर्पण इस साइड लगाए तो पेपर को ऐसे पलट देना है, दर्पण नीचे लगा रहेगा तो पेपर को ऐसे पलट देना है। और भाग 8 में मैंने बताया कि घर पे प्रैक्टिस करके जाना होगा, इसका कोई भी ट्रिक नहीं होता है, अगर गलती से भी मिस्टेक करेंगे तो भाई फंस जाएंगे। ठीक है। भाग 9 में आप लोग जाएंगे। भाग 9 में तो भाग 9 में मैंने आपको 2 नोट लिखवाया था, 2 नोट लिखवाया था। पहला नोट था कि जितना टुकड़ा प्रश्न में रहेगा उतना ही टुकड़ा का आंसर होना चाहिए, और जैसा जैसा टुकड़ा प्रश्न में रहेगा वैसा वैसा टुकड़ा आंसर में होना चाहिए, ये अनिवार्य है। भाग 10 का निर्देश मैंने बताया कि आप लोगों को ये आकृति जिस आकृति में छिपी हुई है वही आकृति ढूंढना है। अब आइए मैथ का सलूशन करते हैं। इस वर्ग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर में है। देखिए बहुत आराम तरीके से समझेंगे। सबसे पहली बात, ये थोड़ा सा आकार जो है वो गलत बना दिया गया है, इसको मैं सही बनाता हूँ। ये जो आप लोग का वर्ग का आकृति की जैसे है, ठीक है, वर्ग जैसे है, वर्ग जैसे, ठीक है, ये वर्ग जैसे है, ठीक है, ये समझिए एक तरफ से वर्ग ही है, वर्ग ही है, बट जो बनाए हैं वो क्या किए हैं, थोड़ा सा अलग टाइप से बना दिए हैं। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, याद है कि नहीं सभी छात्रों को, याद होगा बिल्कुल। ठीक है, तो ये आप लोग का वर्ग के जैसे दिख रहा है। तो वर्ग का ये जब 40, देखिए सबसे पहली बात, वर्ग सेमी में दिया हुआ है तो सेमी में ये वर्ग 40 सेमी ये है, तो सीधी सी बात है कि ये भी क्या होगा, ये भी टोटल 40 सेमी का होगा। ठीक है, 40 सेमी का होगा। अब कहा गया है कि इसमें जो ये छायांकित भाग है उसी का क्षेत्रफल ओनली ज्ञात करना है, उसी का क्षेत्रफल ओनली ज्ञात करना है। तो जब ये 40 गुणे 40 करेंगे, जो वर्ग का सूत्र होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा गुणे भुजा। ठीक है, भुजा गुणे भुजा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना कि 40 गुणे 40 कर देंगे, 40 गुणे 40 कर देंगे, 4 चौको 16 और ये डबल 0, 1600 वर्ग सेमी आया हुआ है। ठीक है, तो एक चीज समझिए, ये टोटल का मैंने ज्ञात कर दिया। अब यहाँ पे जो दे रखा है, ये दे रखा है, ये 5 है और ये 10 है। ठीक है, 5 है, ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये 5 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये 5 है। इसका मतलब ये है कि ये अपने आप में क्या है, एक आयत बना हुआ है, आयत बना हुआ है, तभी तो ये बराबर दिया है, तो ये भी 5 होगा, अब ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। समझ में आया? तो इन 3 गो का क्षेत्रफल निकाल कर इसमें से घटा देंगे। तो इसका क्षेत्रफल यदि करेंगे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। याद है कि नहीं है आप लोगों को? तो ये 10 गुणे 5 कर देंगे। ठीक है, ये भी 10 गुणे 5 और ये भी 10 गुणे 5। ठीक है, तो सबका 50-50 मिलेगा, 50-50-50 यानी 150। तो 150 इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जब घटाएंगे तो कितना आएगा, तो जब घटाएंगे तो ये आएगा आप लोगों को 1450 वर्ग सेमी। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आया? सिंपल है कि नहीं है? तो बहुत ही सिंपल है, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक चीज मैं बताऊं, ये जो पेन खरीदा हूं ना बहुत ही खराब है। देखिए ये पेपर पे भी असर पड़ रहा है और ये इधर का भी खराब हो जा रहा है, तो मुझे एक साइड ही पढ़ाना पड़ेगा, 2 साइड पढ़ाएंगे तो खराब ही हो जाएगा। एक गोलाकार बोर्ड का पर 12 बल्ब बराबर दूरी पर लगाए गए हैं, 2 बल्बों के बीच का बता दीजिए। वर्गाकार है, एक गोलाकार है तो गोलाकार ऐसे करके होगा। अब इसमें बल्ब लगाया गया है, ये बल्ब हो गया। ठीक है,
इसी टाइप से बल्ब चारों ओर लगाया गया है, 12 को बल्ब लगाया गया है, कितना 12 को। तो 12 को बना दो क्या, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब बोला है कि दो बल्बों के बीच का, यानी कि एक बल्ब दो बल्ब, इसके बीच का कोण बता दीजिए, कोण का आंसर बता दीजिए। तो देखिए ये जो टोटल है ना, वो टोटल कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, ये बात आपको पता है, ठीक है। तो 360 में यदि 12 को बल्ब है तो 12 से भाग कर देंगे तो आंसर आने ही जाएगा, 12 36, 30 डिग्री। तो राइट आंसर आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। रागनी ने एक टीवी 2025 यानी कि सीपी, क्रय मूल्य उसका क्या है, 2025 रुपया, ठीक है। और उसके रख रखाव पर 225 रुपये खर्च कर दिए, तो 225 रुपये ये इसके जेब से ही लग रहे हैं, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया आप लोगों को 2250 रुपये, 2250 रुपये। यदि टीवी को 2030 रुपये में बेच दी तो ये एसपी कितना हो गया, 2030 रुपया, 2030 रुपया। तो उसका लाभ या हानि, तो उसका लाभ या हानि यहाँ पर रहना चाहिए, लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो उसका लाभ या हानि, यहाँ पे लाभ या हानि कर लीजिएगा, लाभ या हानि। इस पेन से चलाने पर खराब ही हो जा रहा है, चलिए चला देता हूँ। यहाँ पे हानि, लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2250 पे खरीद कर 2030 रुपये में बेचा जा रहा है, इसका मतलब 2050 रुपये में से घटा देंगे 2030 रुपये का, तो आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, तो भैया वो आएगा 220 रुपये की हानि हो रही है, ठीक है। तो किस पे टिक करना है, 220 रुपये की हानि, बी नंबर राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है। तो देखिए सबसे पहली बात, 1 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1 अंकों वाली। टोटल कितना है, तो 9 गो है, काउंट करके देख लीजिए। 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या कितनी है, तो 10 11 12 13, ऐसे करते करते 99 तक। और जब इसको काउंट करेंगे तो टोटल 90 को ही आएगा। तो यही प्रश्न पूछा जा रहा है, तो बता दीजिए 90 राइट आंसर। 3 अंकों का पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा कितना, कितना बताएंगे, कितना बताएंगे, 9 से 99 नहीं बताएंगे, 9 और 00 बताएंगे। 4 अंकों का पूछेगा तो 9 और 000 बताएंगे, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी संख्या के अंकों का योग उस संख्या में से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या हमेशा विभाज्य होगी। तो देखिए कोई भी संख्या मान के चलिए ये 25 है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन संख्याओं का अंकों का योग कर दीजिए, ठीक है। आज जो अंकों का योग आ रहा है वो इसमें से घटा दीजिए, तो 25 माइनस का 7 करेंगे तो वो आएगा कितना, 25 माइनस का 7 करेंगे तो वो आएगा 18, ठीक है, वो आएगा 18। अगर दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलिए 26 ही ले लेते हैं, तो 2 प्लस का 6 इक्वल टू 8, और जब 8 को इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, तो वो आएगा 18, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, तो 1 प्लस का 0 इक्वल टू 1, और 1 को जब इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। तो ये जो भी संख्याएं प्राप्त हो रही हैं वो किससे विभाजित होंगी, तो वो तो 2 से विभाजित नहीं हो सकती हैं, जैसे 9 तो हो नहीं पाएगा, 8 से भी कोई संख्या नहीं होगी, 5 से भी नहीं होगी, 9 से सारी संख्याएं विभाजित हो जाएंगी। यही पूछा जा रहा था। जब भी ऐसा करेंगे तो हमेशा 9 के टेबल में ही आएगा। इस पे एक जादू वाला ट्रिक भी था, लेकिन अब परीक्षा बहुत पास में है, कल ही आप लोग पेपर देने जाएंगे, तो इसीलिए मैं नहीं सिखा रहा हूँ। ये देखिए इस क्वेश्चन को अभाज्य गुणनखंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, इसको IMP बना लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, IMP, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए करना होगा तो इस टाइप से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसको 2 से कट करेंगे तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 20। 2 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 12 दूना 24, 520 का आधा 260। अब इसको 2 से कट करेंगे तो 12,260 हो गया भाई, 1260 होगा ओनली। अब इसका आधा करेंगे तो 630,
और इसका आधा करेंगे तो 315। अब इसका आधा नहीं हो पाएगा तो इसको 3 से कट कर दीजिए, तो 3 एक का नम 3, 3 बचे 15, एक जीरो बीच में है तो 5 एक 6, 3 3 9, 3 बचे 15, 35 बार। ऐसे करना होगा, ठीक है, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 4 गुणे, इसको हम लोग 3 का पावर 2 लिख सकते हैं गुणे 5 गुणे 7। आंसर समझ में आया है? बिल्कुल समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8.25 मीटर में है और 6.75 मीटर में है और ये 4.50 मीटर में है। सबसे बड़े टेप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो सभी तीनों आयामों की पूरी तरह से माप सकता है। तो देखिए आंसर सेमी में दिया है तो इसको सबको सेमी में बदल लीजिए। तो ये 1 मीटर बराबर होता है, जो आप लोगों का वो होता है 100 सेंटीमीटर, तो ये 825 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा 675 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 450 सेंटीमीटर। अब तीनों को क्या कीजिए, एलसीएम HCF निकाल लीजिए। जब भी बोलेगा तो HCF निकालना है, बड़ी से बड़ी बोलेगा तो HCF निकालना है और छोटी से छोटी बोलेगा तो एलसीएम निकालना है। तो HCF निकालेंगे तो कैसे, तो इसका जो राइट आंसर आएगा 75। HCF निकाल लेंगे, ऐसे भाग विधि से निकाल लीजिएगा। 825 में भाग दे दीजिए 675 का, एक बार में जाएगा 675, इसमें से माइनस कर लीजिए, कितना आएगा, कितना आएगा, 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 7 जाएगा 5 और ये 7 में 6 जाएगा 1, 675। तो 150 चौको 600, तो ये बचा 75, 75 दूना में 150। अब जो ये लास्ट वाला काटता है ना वही होता है, बट अभी एक संख्या और लेना है 450 वाले को। 450 वाले को 75 से हम लोग, तो 75 दूना में 150, 75 चौको 300, 75 तिया 425। रुक जाइए 75 आंसर नहीं होगा, 25 आंसर होगा, 25 से में आंसर होगा। रुकिए, 75 के 75, 75 दूना 150, 75 तिया 225, 75 चौको 300, 75 75 75 पचे 375 75 25 450 हो तो गया यार, कट जा रहा है। 75 चौको 300, छक्के आप लोगों का हो जाएगा, छक्के 70 हो जाएगा, 6 बार में चला जाएगा। तो जिससे लास्ट में कटता है वही HCF होता है। तो HCF निकालने का भाग विधि यही तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 3,03,000, ये हजार है, हजार को अंकों में कैसे लिखा जाता है। तो 3 लाख बोला है तो 3 लाख में 5 को जीरो होता है, ये बात आपको भी पता है। 3,03,000, 3,000 में सिर्फ आप लोगों का 3 जीरो होता है। अंकों में किस प्रकार से लिखा जाता है, तो जोड़ दीजिए ना भाई, जोड़ देंगे कि नहीं, बहुत आसान है। इस टाइप का प्रश्न यदि आपके एग्जाम में आता है तो ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बोला है कि इसको आरोही क्रम में लिख दीजिए। आरोही क्रम का मतलब होता है ना बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। जैसे देखिए एक होता है अवरोही, दोनों का ट्रिक मैं बता दे रहा हूं, एक होता है आरोही। इसका फर्स्ट लेटर देखिए छोटा है, इसका मतलब घटते हुए क्रम। इसका ये आ देखिए, आ बड़ा है यानी अ के बाद आ आता है यानी कि बड़ा, बढ़ते क्रम, तो ये ऐसे जाएगा। समझ में आया आप लोगों को चीजें, यानी कि एक होता है घटते क्रम, एक होता है बढ़ते क्रम। तो ये आप लोगों का बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा दिख रहा है, तो इसमें पहला वाला सबसे बड़ा दिख रहा है, तो सबसे लास्ट में जाएगा। जो सबसे छोटा दिख रहा है वो पहले आएगा, तो लास्ट वाले से ही पकड़ लेंगे। ये सबसे बड़ा जो है वो लास्ट में है, तो राइट आंसर ए नंबर, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही सिंपल है। इसको करने के लिए बहुत ही आसान मेथड का यूज करेंगे। 9 प्लस का 3 माइनस का 2, 5 गुणे 4 डिवाइडेड 2 माइनस का 4। सबसे पहले यहाँ पे भाग को सॉल्व किया जाएगा, भाग को। तो 9 प्लस का 3 2 5 गुणे 2 माइनस का 4। फिर इसको 9 प्लस का 3 2 5 गुना में 10 माइनस का 4। 9 प्लस का 3 माइनस का 2 10 में 4 जाएगा 6, तो हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12। समझ में आया चीजें कैसे कैसे मैंने किया है, जैसे तैसे कर दिया। बाकी आपको अब टाइम नहीं है समझाने का, अब बस पढ़ाने का टाइम है और इस टाइप का प्रश्न एक आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस प्रश्न को नोट कर लीजिए, आएगा तो आएगा। सबसे पहली बात, इसको मैंने जब भी पढ़ाया इस टाइप का प्रश्न को तो मैं यही ट्रिक बताया है कि आप लोगों का 6 सहित 5/9 पूछा जा रहा है, तो आप लोग क्या कीजिए 6 जो है इसको आंसर ग्रुप में लिख दीजिए यहाँ पे, अब बाकी इसको भाग देकर देख लीजिए। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 9 × 5 = 45 होता है, फिर 5 बचेगा, फिर एक 0 बढ़ा सकते 9 × 5 = 45, बार बार यही क्रम चलता रहेगा, तो उससे अच्छा है इतना ही उतार लीजिए। तो पॉइंट में 5 और 5 किस ऑप्शन में देख लीजिए, नहीं है तो फिर भाई दूसरा आंसर देखेंगे, तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कोण ए ओ बी, कोण बी ओ सी, कोण सी ओ डी के माप क्रमशः हैं। देखिए सबसे पहली बात कि ये मैं बिंदु बना दूं और इस पे कितना भी रेखा खींच दूं उससे मतलब नहीं है। ये सारे कोण जो है वो कितने डिग्री के बराबर होंगे, तो ये इनका योगफल होगा वो टोटल 360 डिग्री के बराबर होगा। ये बात मैं बार बार बोलता हूँ कि एक बिंदु यानी कि एक गोला पे जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो अब ऐसे ही इन सारे का योगफल क्या होगा, तो 2p प्लस का 3p प्लस का 4p प्लस का 153 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। ये बहुत सारे प्रश्न सब बच्चे सॉल्व कर लिए होंगे। अब तो ये सिंपल प्रश्न बन गया। इसको इसके साथ जोड़ेंगे, इसको नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये एक साथ जुड़ेगा, तो 3 2 5 4 9p हो जाएगा प्लस का 153p बराबर में 360 डिग्री। अब 9p यहीं पर आने दीजिए, 360 में से ये 153 घटा दीजिए, तो घटा ही देंगे, बहुत ही सिंपल है। कितना आएगा, 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ पे 5 में से 5 जाएगा 0, 3 में से 2 1 जाएगा 2, तो 9p बराबर इतना। तो p बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये भाग जाएगा। तो ऐसे करते हैं ना, देखिए 9 1 का 9 और 9 दूना में 18, बचा यहाँ पे 2 29 27 23 आया है। p का जो वैल्यू आया है 23 आया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे हम लोगों का इन्हीं तीनों का वैल्यू पूछा है, ये वाला और ये वाला। तो ध्यान दीजिए, एक p का वैल्यू 23 है तो 2 गो p है, तो 23 दूना 46p हो जाएगा। 3 गो p है तो आप लोगों का 69p स्क्वायर हो जाए कोण हो जाएगा। और 4 गुणे यदि 23 करेंगे तो ये आएगा कितना, ये आएगा आप लोगों का 23 दूना 46, 46 दूना 92। तो यही बस आंसर देखना है, यही वाला। तो किस ऑप्शन में है, 46 69 और 92, तो राइट आंसर आप लोगों का बी नंबर दिख रहा है। ए नंबर पे टिक नहीं करना है, क्यों, क्योंकि हमको बस 3 ही कोण का मान पूछा है, 1 2 3, तो 1 2 3 राइट आंसर बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको मैंने जब आपको सिखाया था तब सिखाया था कि 10 लिख दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए, इधर लास्ट वाला 0 2 2 4 2 6 को 0 बढ़ा लीजिए, तब भी मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों, 2 2 4 2 6, क्योंकि तभी ये 10 ही कहलाएगा। ये बात आप लोग याद रखेंगे। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दीजिए। अब ये नीचे 2 0 है तो 2 अंक पर दशमलव लगेगा, तो 0.04 हो जाएगा, ये बात याद रखेंगे। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दीजिए, 3 गो 0 है तो 0.004 हो जाएगा, ये बात याद रखेंगे। 6 गो 0 है तो 0.000
और उसके बाद से 6, उसके बाद से उधर 0, 6 नहीं 4, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए, जहाँ पे कुछ नहीं है 0 बढ़ा सकते हैं, मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये मैं हर बार बोला हूँ, क्योंकि 0 से तो मतलब है नहीं, ओनली यहाँ पे 4 उतरेगा, ओनली यहाँ पे 0 उतरेगा, ओनली यहाँ पे 0 उतरेगा, ओनली यहाँ पे 4 उतरेगा, यहाँ पे ओनली 4 उतरेगा, यहाँ पे ओनली 0 उतरेगा, 0.01। समझ में आया आंसर कैसे मैंने निकाला है? ऐसे ही एग्जाम में जाकर आपको निकालना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। ए नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, सेम वैसा ही पूछा गया है जैसे अभी हमने पढ़ाया। देखिए ये जैसे है वैसे ही उतारिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाकर। तो पॉइंट के नीचे मैंने पॉइंट लगा दिया, 6 6 0 6 और इधर के साइड में 0, पॉइंट लगा दीजिए, 0 6 6 0 6 और इधर 0, 6.06 प्लस कर दीजिए। अब यहाँ पे एक 0, 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 एक 0 बढ़ा लेंगे ताकि ये बराबर दिखेगा तो जोड़ने में आसान होगा। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 12, एक तरह का 3 हाथ में 1, 12 एक तरह का 3 हाथ में 1, 6 1 7। ये देखिए किस ऑप्शन में है, तो जो ऑप्शन हमको दिख रहा है वो दिख रहा है ए नंबर, तो ए नंबर पे बस ट्रिक कर देना है। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसान था, बहुत ही सरल था। अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा रहा है 30 का गुणनखंड बता दीजिए। तो देखिए जैसे मैं पूछूं 6 का गुणनखंड बता दीजिए, तो किससे किससे कटेगा, अभाज्य गुणनखंड नहीं निकालना है, गुणनखंड बताना है। तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा एंड 6 से कटेगा, यही इसके गुणनखंड हो गए। जिससे 6 में भाग लग जाएगा वही कहलाएगा गुणनखंड। वैसे ही 30 है तो 1 से भाग देंगे लग जाएगा, 2 से भाग देंगे लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा, 15 चौको 60 होता है, 4 से भी लग जाएगा, 15 चौको 60, सॉरी 4 से नहीं लगेगा, हम 60 जान रहे थे। और उसके बाद से 5 से भी, 6 से भी, उसके बाद से 10 से भी, फिर 15 से भी, फिर 30 से भी, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल है। आइए नेक्स्ट प्रश्न, सबसे बड़ा भिन्न बताना है। कमेंट करते चलिए, कमेंट करते चलिए, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो जब भी इस टाइप का पूछेगा ना तो आप एक काम कीजिएगा, 1/3, 3/5, 1/2 और 2/3 में सबसे बड़ा भिन्न बताना है। तो इन सारे नीचे वालों का एलसीएम ले लीजिएगा, 3 है, कामा 5 है, कामा 2 है, कामा 3 है, तो 2 से कटिए तो 3 5 1 3, 3 से काटिए तो 1 5 1 1 1, फिर 5 5 15 15 दिनों में 30 30 आया है। तो सबका हर क्या कर लीजिए, 30 बनाने का प्रयास कीजिए, 30 बनाने का सबका हर प्रयास कीजिए, 30 बनाने का। ऊपर कितना से गुणा करेंगे तो नीचे कितना से गुणा करेंगे तो 30 होगा, तो 10 से, तो ऊपर भी 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 10 आ गया। 5 6 के 30 होता है तो इधर भी 6 36 18 हो गया। 15 दूना में 30 होता है तो ऊपर भी 15 से गुणा करना पड़ेगा, तो 15 हो गया। अब 10 से तो ये ऊपर भी 10 से तो ये 20 हो गया। अब इसमें जो सबसे बड़ा है वही बड़ा हो जाएगा, तो ऊपर वाला देख लेंगे सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा ये वाला दिख रहा है 2/3। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, 2/3। शॉर्टकट तरीका यही है कि भिन्न को बड़ा कर लीजिए, एलसीएम लेकर हर बराबर कर लीजिए और उसके बाद कर लेंगे इसी तरीका से। नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं कि 25 कलमों का मूल्य 75 रुपया है, 4 कलमों का मूल्य क्या होगा। 25 कलमों का मूल्य 75 रुपया है, तो 75 25 तिया 75, एक कलम का मूल्य 3 रुपया, तो 3 गुणे 4 4 3 12, तो 12 राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है। दोपहर 2:30, तो ये घड़ी होता है, घड़ी का आप लोग सारी चीजें याद कर लेंगे। यहाँ पे बजता है 12, तो यहाँ पे बजता है 6, यहाँ पे बजता है 3, तो यहाँ पे बजता है 9। ठीक है। अब यहाँ पे बजता है 1, तो यहाँ पे बजता है 2, और यहाँ पे बजता है 4, तो यहाँ पे बजता है 5, यहाँ पे बजता है 7, तो यहाँ पे बजता है 8, और यहाँ पे बजता है 10, तो यहाँ पे बजता है 11। ये याद हो जाएगा कि नहीं, ये घड़ी जैसे बना होता है वैसे याद हो जाएगा। अब बोल रहा है 2:30, तो 2 वाला सुई कहाँ पे रहता है, 2:30, 2 वाला छोटा वाला सुई 2 की सिधाई में और बड़ा वाला सिधाई इसकी सिधाई में रहेगा। तो 5 का 5 10
15 20, 5 का 5 10 15 15 5 20 25 25, 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, 2:30 ऐसे टाइप से। तो यहाँ का जो कोण है वो कितना डिग्री का है, तो सीधी सी बात है ये 90 डिग्री से बड़ा दिख रहा है, 90 डिग्री से बड़ा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। तो जब बड़ा दिख रहा है तो सीधी सी बात है कि जो बड़ा होता है 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा दिख रहा है, तो इसका मतलब अधिक कोण है, अधिक कोण है, अधिक कोण है। ठीक है, यहाँ पे मैं सारी चीजें समझा दूं। सबसे पहली बात आप लोग का जो पूछा जाता है वो न्यून कोण पूछा जाता है, न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण होता है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री से, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, और उसके बाद से अधिक कोण, अधिक कोण, अधिक कोण जो होता है, अधिक कोण वो होता है आप लोगों का 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। याद रख लेंगे, जो शब्द बोल रहा हूँ उस पर ध्यान रखना है। उसके बाद सरल कोण, सरल कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय कोण भी बोलते हैं, रेखीय कोण या ऋजु कोण भी बोलते हैं, ऋजु कोण भी बोलते हैं। तो इसका ये 180 डिग्री के बराबर होता है, ये एक रेखा पर जो बना रहता है उसी को बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद से होता है आप लोग का पूर्ण कोण भी बोल सकते हैं, पूर्ण कोण। पूर्ण कोण होता है वो आप लोग का होता है 360 डिग्री के बराबर। ठीक है, यहाँ पे बराबर में लिख लीजिएगा, बराबर बराबर। उसके बाद से होता है उसके बाद से होता है समकोण, 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 समकोण आप लोग याद रख लेंगे 90 डिग्री के बराबर होता है, बराबर। उसके बाद से आप लोगों का अधिक कोण, न्यून कोण, क्या बोलते हैं, पूर्ववर्ती कोण, पूर्ववर्ती, बृहद कोण, बृहद कोण, इसको हम लोग पूर्ववर्ती कोण भी बोलते हैं। ऐसे ही कुछ होता है, ये होता है 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। ये कोटि पूरक या पूरक, कोटि पूरक या पूरक कोण, पूरक कोण, ये होता है दो कोणों का योगफल बराबर कितना डिग्री का, तो 90 डिग्री का। ये मैं पीछे का याद किए होंगे, उसको मैं याद करा दे रहा हूं। एक होता है संपूरक कोण, तो दो कोणों का योगफल कितना डिग्री के बराबर होता है, वो होता है 180 डिग्री के बराबर। समझ में आया? तो इतनी सारी चीजें यदि आप याद कर लेंगे तो यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही मजेदार है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप बता दीजिए कि एक मैच का कुल आधा घंटा चलता है, एक कुल मैच है वो आधा घंटा चलता है, मैच के समय का 1/10 भाग, यानी आधा घंटा 30 मिनट का चलता है, इसका 1/10 भाग टाइम आउट में लिया जाता है। टाइम आउट कितना मिनट का होता है, तो 3 मिनट का टाइम आउट होता है, 3 मिनट का टाइम आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसको बहुत ही सिंपल है, कर लेंगे आप लोग। इसको देखिए, पता है क्या करना है, 8 × 6 × 5 पॉइंट, सेमी में इसको बदल कर गुणा करना चाहिए था, सेमी में। तो ये 8 मीटर का 800 सेमी, 6 मीटर का 600 सेमी, तो 25 × 11.25 × 6, तो 11 दूना में ये हो जाएगा, 6 से काट देंगे 100 बार में कट जाएगा, 25 से कट करेंगे 25 चौको 100, 8 चौको 32, 32 दूना 64। राइट आंसर जो आया है वो आया है कौन सा, सी नंबर, सी नंबर पे टिक करेंगे। चलिए अब हम लोग हिंदी का सॉल्व करेंगे। इधर है हिंदी भाई, इधर है, इधर है हिंदी। हिंदी में बहुत ही मजा आने वाला है, इसको पढ़ना होता है और इसका उत्तर देना होता है, इसी में उत्तर छुपा हुआ है। इन सबको पढ़िए और इसमें से उत्तर दे दीजिए। सूर्योदय का विलोम क्या होगा, सूर्योदय मतलब सूर्योदय मतलब सूर्य का अभी उग रहे हैं, सूर्यास्त मतलब डूब रहे हैं, तो सी नंबर राइट आंसर। ऊर्जा का समानार्थी शब्द, ऊर्जा मतलब क्या होता है, ऊर्जा मतलब शक्ति होता है, तो शक्ति, ए नंबर राइट आंसर। बाकी इसको पढ़िए पहले। सूर्योदय का समय प्रकृति का सबसे सुंदर पल माना जाता है। जब पूर्व दिशा में सूरज की पहली किरणें फैलती तो पूरा वातावरण सुनहरी रोशनी से भर उठता है। पक्षियों का चहचहाना, हल्की ठंडी हवा और शांत वातावरण मन को नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। सूर्योदय सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि आशा और नए अवसरों का प्रतीक है। कई लोग इस समय योग, ध्यान या टहलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे मानसिक शांति मिलती है। किसान के लिए भी यह समय महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उनकी दिनचर्या सूरज की रोशनी के साथ शुरू होती है। सूर्योदय में यह संदेश देता है कि हर दिन एक नई शुरुआत होती है और हमें सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। देखिए अगर दिन रात ना हो तो मजा नहीं आएगा,
दिन रात ना हो तो मज़ा नहीं आएगा, वही कह रहा है। तो इसको पढ़ना होता है और इसका आंसर देना होता है। तो अब लास्ट टाइम चल रहा है, इसको मैं नहीं कराऊंगा, इसको पढ़ लीजिएगा और कर लीजिएगा। भाई मैं भी इतना पढ़ाते पढ़ाते थक जाता हूँ ना, एक ही आदमी 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है लगातार। बस इसको पढ़िए और इसका आंसर दे दीजिए। सूर्योदय किस दिशा में उगता है? तो सूर्योदय पूर्व दिशा से उगता है, तो पूर्व बी नंबर राइट आंसर। सूर्योदय किस बात का प्रतीक माना जाता है? तो सूर्योदय एक आशा और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। लोग सूर्योदय के समय क्या करना पसंद करते हैं? तो योग और ध्यान करना पसंद करते हैं, बी नंबर राइट आंसर। उसके बाद भारत का संसद भवन हमारे लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ देश के चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर देश से जुड़े बड़े फैसले लेते हैं। इस टाइप से पढ़ लीजिएगा और इसका आंसर दे। संसद भवन में कुल कितने संसद होते हैं? लोकसभा, जनता, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ 2 सदन होते हैं, तो 2 पे ट्रिक करेंगे, बी नंबर। लोकसभा के सदस्य कैसे चुनते हैं? भाई इसको जब पढ़ेंगे तो अच्छे से ये आएगा आपको ढंग, ठीक है। बाकी इसको कर लीजिएगा और बाकी इधर का अनुच्छेद पढ़िएगा और कर लीजिएगा, ठीक है, कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या होगा ना, लास्ट में देखेंगे यहाँ पे रफ वर्क करने के लिए दिया होता है। तो यहाँ पर जो भी मैथ का सवाल है यहीं पे सॉल्व करेंगे। इधर से मैथ का जो भी सवाल है इस पे रफ वर्क कर लेंगे, ठीक है। रफ लेकर नहीं जाना होता है। पेन आप लोग बॉल पेन लेंगे, जाकर दुकान पे बोलना है कि हमको ओमार शीट भरने वाला पेन चाहिए, तो वो वहाँ पर ओमार शीट भरने वाला पेन आपको दे देगा, ठीक है। तो इस टाइप से पेपर आपको मैंने पूरा करा दिया। सारे पेपर आप लोग ट्रिक सीख गए होंगे अच्छे तरीके से। बेझिझक जाइए, डरिए बिल्कुल भी नहीं। गोविंद भैया आपके साथ हैं और बेस्ट ऑफ लक, ऐसे बोलते हैं ना, बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम, ऐसे करके। तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। गोविंद भैया का आशीर्वाद आपके साथ है और मेरा आशीर्वाद लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पिछले 5 साल से तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।